नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसका नाम है रिंग लॉक स्कैफोल्ड या इसको रिंग लॉक सिस्टम स्कैफोल्ड भी बोलते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है रिंग लॉक स्कैफोल्ड, सबसे पहला जो पॉइंट देखेंगे हम लोग बेनिफिट ऑफ द रिंग लॉक स्कैफोल्ड। रिंग लॉक स्कैफोल्ड है, इसका जो बेनिफिट है या इसको यूज करने से हमें क्या फायदा होता है वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइन। ये जो रिंग लॉक का जो स्कैफोल्ड है उसका डिजाइन कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें मेन कंपोनेंट या जो स्कैफोल्ड का जो कंपोनेंट या रिंग लॉक स्कैफोल्ड सिस्टम है उसका जो कंपोनेंट है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है जनरल सेफ्टी इंफॉर्मेशन। जो हमें रिंग लॉक स्कैफोल्ड इरेक्शन करना है या इरेक्शन करते हैं वो टाइम में हमें क्या क्या जनरल सेफ्टी का ध्यान रखना है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद असेंबली प्रोसीजर। रिंग लॉक जो स्कैफोल्ड है उसको असेंबल कैसे करते हैं, इसका एक जो बेसिक जो प्रोसीजर है उसके बारे में देखेंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है रिंग लॉक स्कैफोल्ड के बारे में, इसके बारे में ये जो आज का जो टॉपिक है रिंग लॉक स्कैफोल्ड, इसके अंदर में पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो रिंग लॉक स्कैफोल्ड। इसके अंदर में जो सबसे पहला जो पॉइंट देखेंगे कौन सा देखेंगे, बेनिफिट ऑफ द रिंग लॉक स्कैफोल्ड। तो ये जो रिंग लॉक स्कैफोल्ड सिस्टम है इसको अगर यूज करना है हमें या यूज करते हैं तो इससे क्या क्या हमारे फायदे होते हैं। सबसे जो पहला फायदा है वो है जो नॉर्मल हमारा जो स्कैफोल्डिंग है या जो दूसरा भी टाइप का अलग अलग स्कैफोल्डिंग है इससे 30 गुना इसका जो वेट है वो कम रहता है। सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये जो स्कैफोल्ड है रिंग लॉक सिस्टम स्कैफोल्ड है ये 360 डिग्री में हम लोग इरेक्शन कर सकते हैं। किसी भी डिग्री में किसी भी एंगल में इसको हम लोग इरेक्शन कर सकते हैं, ये दूसरा बेनिफिट है। उसके बाद थर्ड इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये जो स्कैफोल्ड का जो सिस्टम है या जो ये रिंग लॉक स्कैफोल्ड सिस्टम है, दूसरा जो स्कैफोल्डिंग का अलग अलग सिस्टम है या ट्यूब एंड कपलर का जो सिस्टम है उसको जितना मैन पावर है जो असेंबल करने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे आधा टाइम में ही हम लोग रिंग लॉक स्कैफोल्ड का स्ट्रक्चर सेम उतने ही लेवल का हम लोग खड़ा कर सकते हैं। कितना आधा टाइम लगेगा। ये फास्टर भी है, सेकेंड है कि इसमें जो लाइटर भी है और ये लेस मतलब अलग अलग जो इसका जो कंपोनेंट है वो हल्का है। तो ये है इसके सारे बेनिफिट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उसका नाम है डिजाइन। डिजाइन ऑफ द रिंग लॉक स्कैफोल्ड। ये जो रिंग लॉक स्कैफोल्ड है एक जो सिस्टम स्कैफोल्ड है इसको जो डिजाइन किया जाता है तो कौन सा स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन किया जाता है क्योंकि ये प्री फैब्रिकेटेड रहता है तो इसको कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया जाता है। सबसे पहले इसके अंदर में जो स्टैंडर्ड है BS-EM 12810। अभी ये जो BS-12810 है ये किसके लिए, फेस स्कैफोल्ड मेड ऑफ प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट। मतलब जो हमारा जो स्कैफोल्ड है उसका पहले से ही हम लोग प्री फैब्रिकेटेड मतलब पहले से ही बनाया हुआ कंपोनेंट हम लोग लेके उसको इरेक्शन करेंगे। तो वो जो कंपोनेंट बनाने के लिए उसके अंदर में जो पूरा डिटेल है वो दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर के लिए जो स्पेसिफिकेशन है स्टैंडर्ड है BS-EM 12811। तो BS-EM 128 जो 11 है वो किसके लिए, स्कैफोल्ड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड जनरल डिजाइन। जो स्कैफोल्ड का जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है और जो जनरल डिजाइन है स्कैफोल्ड का उसके लिए ये जो BS-12811 है वो स्टैंडर्ड के अंदर में पूरा डिटेल दिया गया है। थर्ड है इसके अंदर में जो स्टैंडर्ड BS-EM 1993। BS-EM 1993। तो ये जो BS-EM 1993 इसके अंदर में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है तो इसका भी रेफरेंस दिया जाता है। और उसके बाद जो है स्टैंडर्ड AS-NZS 1576 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 1576। ये भी जो स्टैंडर्ड है इसका भी यूज किया जाता है या इसी के अकॉर्डिंग भी ये जो मटेरियल है रिंग लॉक स्कैफोल्ड का वो बनाया जाता है। AS-NZS 1576 किसके लिए है, स्टैंडर्ड फॉर डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ द स्कैफोल्डिंग सिस्टम। तो ये जो सारे जो स्टैंडर्ड है इसका जो रेफरेंस लिया जाता है रिंग लॉक स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है वो प्री फैब्रिकेटेड करने के लिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग मेन कंपोनेंट।
ये जो स्कैफोल्ड है, रिंग लॉक टाइप का जो स्कैफोल्ड है, इसको इरेक्शन करने के लिए फैब्रिकेटेड जो कंपोनेंट लगते हैं उसके अंदर में क्या क्या कंपोनेंट हमें उसमें यूज होता है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है बेस जैक एंड बेस कॉलर, या इसको बेस स्टार्टर भी बोलते हैं। जो हमें ग्राउंड लेवल में जहां पे हमारा स्कैफोल्ड इरेक्शन करना है, तो बाकी जगह पे अगर जैसे ट्यूब एंड फिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि बेस प्लेट लगाते हैं या स्क्रू जैक भी कहीं कहीं लगाया जाता है, तो इसके अंदर में जो बेस जैक है वो लगाया जाता है, उसके ऊपर में बेस कॉलर लगा के उसी के ऊपर जो स्टैंडर्ड है उसको इरेक्शन किया जाता है, या इसको बेस स्टार्टर भी बोलते हैं। बेस कॉलर या जो बेस स्टार्टर है इसको यूज करने से अकेला आदमी भी ये जो रिंग लॉक स्कैफोल्ड है वो इरेक्शन कर सकता है, या इसका जो बेस है वो अकेला आदमी बना सकता है, क्योंकि हमने बेस जैक रखा और उसके ऊपर में बेस कॉलर रखा। बेस कॉलर रखने के बाद उसके ऊपर में हमने स्टैंडर्ड को अगर रखते हैं तो आसानी से सीधा वर्टिकल रहेगा। अगर बेस कॉलर नहीं यूज करते तो हर एक जो कॉर्नर है या जो हमारा जो स्टैंडर्ड जहां हमें बेस जैक के ऊपर इरेक्शन करना है तो वहां पे एक एक आदमी लगेगा, तो ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा कंपोनेंट है वो है स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड है इसको वर्टिकल भी बोलते हैं। जो हमारा स्कैफोल्ड इरेक्शन करना रहता है उसको जो वर्टिकल जो कंपोनेंट यूज होता है, जो स्टैंडर्ड है वर्टिकली लगाते हैं जो स्कैफोल्ड में, तो ये जो वर्टिकल है इसके अंदर में 0.5 मीटर से 4 मीटर तक ये जो रिंग लॉक जो स्कैफोल्ड है इसका स्टैंडर्ड आता है। रिंग लॉक स्कैफोल्ड में ये जो स्टैंडर्ड है इसका लेंथ कितना रहता है, 0.5 मीटर से 4 मीटर तक मैक्सिमम इसका जो हाइट है वो आता है। ये जो स्टैंडर्ड है उसके ऊपर में जैसे कि 500 mm में रोसेट्स या जो रिंग है उसको वेल्डेड किया जाता है। ये जो रोसेट्स या जो रिंग है यही जो मेन है इसके अंदर में, जैसे कि स्टैंडर्ड में उसी के अंदर में हम लोग जो लेजर और ट्रांसोम जो फिक्स करते हैं वो जो रोसेट्स या जो रिंग रहता है इसी के अंदर में करते हैं। तो यही बात का ध्यान रखना है, इसमें जो डिस्टेंस रहता है जो वेल्डेड किया हुआ रोसेट्स या जो रिंग है उसका कितना है 500 mm रहता है। तो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट क्या है, डी पिन और कपलिंग पिन एंड टॉगल पिन। तो ये जो डी पिन या जो कपलिंग पिन रहता है जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको एक्सटेंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये जो टॉगल पिन है वो इसमें लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में हमारा जो कंपोनेंट है लेजर और ट्रांसोम्स। ये जो लेजर है और जो ट्रांसोम है इसमें अलग अलग साइज आता है रिंग लॉक स्कैफोल्ड में। इसमें 0.39 मीटर, 0.73 मीटर, 1.04 मीटर, 1.57 मीटर, 2.7 मीटर, 2.57 मीटर, 3.07 मीटर तक मैक्सिमम इसका लेंथ रहता है। सबसे कम कितना है 0.15 मतलब 150 mm, ठीक है, और मैक्सिमम कितना है 3.07 मतलब 3 मीटर 70 mm। ये बात का आपको ध्यान रखना है इसके अंदर में। और इसके अंदर में ट्रांसोम में जो इंटरमीडिएट जो ट्रांसोम रहता है इसका भी यूज किया जाता है। वो कहां पे हम लोग करते हैं, उसका जो यूज है हमारा जो प्लैंक है या जो बोर्ड है उसको सपोर्ट देने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसका जो ट्रांसोम स्पेसिंग है 1.2 मीटर है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो कंपोनेंट है वो है डायगोनल। अब ये जो डायगोनल है वो किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि उसका जो स्टेबिलिटी है या जो इसको ब्रेसिंग भी बोलते हैं, तो इसका जो स्टेबिलिटी है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसका नाम है स्टील डेक बोर्ड या प्लैंक। स्टील का मतलब डेक भी बोल सकते हैं, बोर्ड भी बोलते हैं और उसको प्लैंक भी बोलते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है, इसमें ये जो बोर्ड है जो इसका जो प्लैंक रहता है इसका विड्थ कितना रहता है 0.19 मीटर मतलब 190 mm का भी आता है इसका विड्थ, और मैक्सिमम कितना आता है 320 mm मतलब 0.32 मीटर मतलब 320 mm इसका विड्थ मतलब जो चौड़ाई रहता है प्लैंक का वो रहता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो कंपोनेंट है वो है स्टेयरवे। लैडर एक्सेस हर टाइम में हर एक कंपनी यूज नहीं करते क्योंकि लैडर एक्सेस से बहुत ही ज्यादा मेहनत होता है ऊपर नीचे आने जाने के लिए, तो इसके लिए क्या है स्टेयरवे भी बैठा दिया। जैसे कि हमारा 50 मीटर हाइट पे काम चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो स्टेयरवे है मतलब जाने आने के लिए वहां तक जो रास्ता है वो किससे बनता है, ये स्टेयरवे से जाने आने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर में जो हमारा कंपोनेंट है वो है साइड या काउंसल ब्रैकेट। जैसे कि हमारा जो प्लेटफॉर्म का लेवल रहता है
और उसको क्या है हमें थोड़ा एक्सटेंड, प्लेटफॉर्म लेवल है वर्किंग प्लेटफॉर्म लेवल, उसको हमें थोड़ा एक्सटेंड करना है या आगे में हमारा कुछ काम है। तो उसके लिए क्या है, ये जो रिंग लॉक स्कैफोल्ड है इसमें साइड ब्रैकेट भी बोलते हैं, एक ब्रैकेट टाइप आता है जिससे हम लोग 2 प्लैंक या 1 प्लैंक या 3 प्लैंक आसानी से हम लोग फ्रंट में हम लोग लगा के काम कर सकते हैं उसमें हैंडरेल देके। तो ये जो साइड ब्रैकेट है, जो कॉन्सल ब्रैकेट है, इसका यूज वहां पे किया जाता है जहां पे हमें एक्स्ट्रा जो प्लैंक जरूरी रहता है या डालना है। तो ये क्या है, डायरेक्टली हम लोग हर टाइम में कैंटिलीवर ये सब ऐसा या एक्स्ट्रा सपोर्ट या एक्स्ट्रा कंपोनेंट यूज नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट अगर ब्रैकेट को फिक्स करते हैं सामने की साइड में और उसको लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें 2 प्लैंक या 3 प्लैंक आ जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट अभी देखते हैं, लैटिस गिर्डर बीम। ये जो लैटिस गिर्डर बीम है ये रिंग लॉक नहीं बोला जाता है, लेकिन आप अगर एक यूनिक बीम या जो बीम लैडर है इसी टाइप का रहता है, तो इसका जो यूज है जहां पे हमें वॉल्यूम मतलब जो स्कैफोल्डिंग का वॉल्यूम कम करना रहता है वहां पे यूज करते हैं। जैसे कि एक साइड यहाँ पे इरेक्शन किया स्कैफोल्ड, टावर किया, एक साइड यहाँ पे टावर इरेक्शन किया, और पूरा अगर टावर इरेक्शन करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा जाएगा, क्योंकि हमें वहां पे काम नहीं है तो हम पूरा टावर क्यों इरेक्शन करेंगे। तो इसको क्या है, ऊपर ही ऊपर इसको ब्रिज बनाया जाता है और कनेक्ट करके इसके ऊपर में पूरा जो है स्कैफोल्ड बनाया जाता है, उसके लिए इसका यूज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एडजस्टेबल स्विंग गेट। ये जो एडजस्टेबल स्विंग गेट है, जहां पे लैडर से हम लोग जाते हैं, प्लेटफॉर्म है, हो सकता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है या वर्किंग प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे जहां से एंट्री करते हैं लैडर से जाने के बाद, वहां पे इसका यूज होता है। उसके बाद है क्लैंप एंड एक्सेसरीज। इसका खुद का भी एक जो है एक्सेसरीज या जो इसका खुद का भी जो क्लैंप रहता है या खुद से मैन्युफैक्चरिंग किया रहता है, रिंग लॉक जो ये सब मटेरियल बनाता है वो कंपनी, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट जनरल सेफ्टी इंफॉर्मेशन। अभी ये जो जनरल सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अंदर में क्या है कि आपको ये जो गाइडलाइन है, ये कौन सा हम लोग दिख रहे हैं अभी, सेफ्टी गाइडलाइन। तो ये जो सेफ्टी गाइडलाइन है इसके अंदर में बताया जाता है कि आपको या आप जब भी इरेक्शन करेंगे या आप जब भी ये स्कैफोल्ड का अगर आपको यूज करना है तो इनका जो सेफ्टी जो गाइडलाइन है इसको फॉलो करना है, या जो यूजर गाइडलाइन है उसको भी आप फॉलो करना है। सेकंड है इसके अंदर में जैसे कि जनरल सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अंदर में क्या आएगा, जैसे कि साइट सेफ्टी रूल्स है, हो सकता है आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के अकॉर्डिंग भी काम करना है। ऐसा नहीं है ये जो इनका जो सेफ्टी गाइडलाइन है इसके अंदर में दिया है उतना ही हम करेंगे। हमारा जो जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है या जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ का जो क्लाइंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, या हो सकता है हमारा गोल्डन सेफ्टी रूल्स है या वर्क एट हाइट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको भी हमें फॉलो करना है। जैसे कि वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर ये हम रिंग लॉक स्कैफोल्ड का अगर काम कर रहे हैं या इरेक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रिवेंटिंग ऑफ फॉल प्रोटेक्शन सेफ्टी गाइडलाइन 4 उसका भी यूज करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हो सकता है मैनुअल हैंडलिंग सेफ्टी गाइडलाइन 6 एनएसी का, उसी के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना है। जैसे कि फॉल प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या यूज करना है, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का यूज करना है, उसको हुक करके रखना है, उसको एंकर करके रखना है। उसके बाद जहां पर भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है अगर हम इरेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे जो स्कैफोल्ड सेफ जोन है वही बना के हमें काम करना है, या अगर हम लोग इरेक्शन कंप्लीट होता है हमारा उसके बाद वहां पे जो आदमी काम करने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए सेफ प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करना है। ये जो जनरल सेफ्टी का जो गाइडलाइन है हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड वहां का जो लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी रहेगा या इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे असेंबली प्रोसीजर। तो असेंबली प्रोसीजर में क्या है, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या कंपोनेंट देखा, बेस जैक एंड बेस कॉलर। तो सबसे पहले नीचे में जो है काम है वहां पे सोल बोर्ड का अगर जरूरत है अकॉर्डिंग टू हमारा जो जॉब चल रहा है उसी के हिसाब से देखना है। अगर सोल बोर्ड का जरूरत है तो लगाना है, नहीं तो डायरेक्ट बेस जैक और बेस कॉलर हमें लगाना है। और उसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को वर्टिकली पोजीशन में उसके ऊपर में रखेंगे। हमने बेस जैक और बेस कॉलर लगाया, उसके बाद जो हमारा वर्टिकल या जो स्टैंडर्ड है उसको लगाएंगे, और उसमें सबसे पहले जो हमारा किकर लिफ्ट है उसको पहले हम लोग बना के ले लेंगे। तो वो बनाने के टाइम में क्या होता है, जैसे कि इसको लॉक कैसे करते हैं आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखेगा। तो ये जो जैसे कि लेजर है ये वर्टिकल है हमारा, ये वर्टिकल में जो रिंग रहता है उसके अंदर में हमारा लेजर ऐसे जाएगा,
या लेजर को हम लोग ऐसे फंसाएंगे और इसके ऊपर में जो एक्स्ट्रा जो पिन रहता है उसको हम लोग हैमर से इसके ऊपर में मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। तो ये लेजर एंड ट्रायंगल हमने फिक्स किया। उसके बाद हम लोग डायगोनल इसको ब्रेसिंग दे दिया। ब्रेसिंग है अलग अलग टाइप का, जो टाइप का जरूरत है वो पूरा हमें देना है। उसके बाद जो हमें उसको एक्सटेंड करना है तो हमें किसका यूज करेंगे हम लोग, जैसे कि डी पिन और कपलिंग पिन या उसमें अंदर में जो टॉगल पिन है लॉक करने के लिए उसका यूज करेंगे। उसके बाद हमारा जैसे कि हमारा स्टील डेक या जो बोर्ड है प्लैंक है उसको पूरा हम लोग सही से जहां पर भी जरूरत है अकॉर्डिंग टू जॉब हो सकता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म में या वर्किंग प्लेटफॉर्म में पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उसमें टो बोर्ड फिक्स करेंगे और जो मिड रेल और टॉप गार्ड रेल है उसको लगाएंगे। ये था इसका असेंबल प्रोसीजर। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तो भाई ये बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो हम जो देख रहे थे ये सेफ्टी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, जो टेक्निकल गाइडलाइन है इसके लिए या टेक्निकल गाइडलाइन है इसके अंदर में रिंग लॉक स्कैफोल्ड के अंदर में क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला इसके अंदर में पॉइंट है ट्यूब। रिंग लॉक का जो ट्यूब रहता है उसका डायमीटर मतलब ओडी कितना रहता है 48.3 mm का इसका ओडी रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में स्टील ग्रेड। कोई भी जो स्कैफोल्ड मटेरियल बनाया जाता है वो स्टील से अगर बना रहे तो उसका ग्रेड रहता है। इस स्टील का कौन सा ग्रेड से ये बनाया जाता है रिंग लॉक स्कैफोल्ड, यस 355JOH। कौन सा, यस 355JOH, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें सरफेस प्रोटेक्शन के लिए हॉट डिप गैल्वेनाइज ऊपर से किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कोई भी इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। ये था स्टील ग्रेड के बारे में। थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे पॉसिबल एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब इसका यूज कहाँ किया जाता है या इससे हम लोग क्या क्या बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर में, बिल्डिंग्स। जैसे कि बिल्डिंग का कोई भी अगर प्रोजेक्ट है या जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर में भी आप रिंग लॉक स्कैफोल्ड का यूज कर सकते हैं या किया जाता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल, अगर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल ऐसा अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या ऑयल एंड गैस फील्ड है इसके अंदर में भी आपको ये जो रिंग लॉक स्कैफोल्ड है इसका यूज करने के लिए अलाउ किया जाता है। थर्ड है इवेंट में। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि जो स्कैफोल्ड है या जो कोई भी स्कैफोल्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिंग लॉक स्कैफोल्ड, कोई भी जो स्कैफोल्ड है सिर्फ इंडस्ट्री में या बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है उसी में यूज होता है, ऐसा नहीं है। इवेंट होता है जो बड़ा बड़ा ऐसा कोई इवेंट रहता है उसमें भी बैठने के लिए या उसका जो स्टेज है ये जो सारा जो चीज है वो किससे बन रहा है, स्कैफोल्डिंग से ही बन रहा है। तो इसके लिए भी आप रिंग लॉक स्कैफोल्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि रिंग लॉक स्कैफोल्ड ऐसे 360 डिग्री में आप किसी भी एंगल से बना सकते हैं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग। अभी ये जो रिंग लॉक स्कैफोल्ड सिस्टम है इससे हम लोग कौन कौन सा टाइप का स्कैफोल्ड बना सकते हैं। सबसे पहला स्कैफोल्ड है इंडिपेंडेंट। रिंग लॉक से आप इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बना सकते हैं, ये बात का ध्यान रखना है। सेकंड है सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। सस्पेंडेड स्कैफोल्ड भी आप रिंग लॉक स्कैफोल्ड का जो सिस्टम है इससे बना सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखना है आपको कि ये जो टॉगल पिन है इसका यूज नहीं करना है। जो वर्टिकल जो है 4 मीटर तक जैसे कि हमारा यूज होता है, हमने देखा ना मैक्सिमम स्टैंडर्ड वो 4 मीटर तक है, वहां तक यूज कर सकते हैं। एक टॉगल पिन लगा के हम लोग इसको सस्पेंडेड स्कैफोल्ड नहीं बना सकते, ये आपके माइंड में पूरा फिट करना है। थर्ड है इसके अंदर में शोरिंग स्कैफोल्ड भी आप बना सकते हैं। उसके बाद एक टावर एक्सेस, हमने देखा ना यहाँ पे स्टेयरवे, तो जैसे कि स्टेयरवे तो है या टावर एक्सेस है वो भी आप बना सकते हैं एक्सेस के लिए। इसके अंदर में बर्डकेज टाइप का भी स्कैफोल्ड रिंग लॉक जो सिस्टम है इससे बना सकते हैं। और मोबाइल टावर ये भी आप बना सकते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से बहुत सारा मतलब जितना भी हमें जो जरूरी रहता है या जितना भी हमने आज तक यूज किया है या हम यूज करते हैं बहुत सारा टाइम इसके अंदर में कवर होता है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा पॉइंट है लिफ्ट हाइट। टेक्निकल इंफॉर्मेशन में क्या है, लिफ्ट हाइट।
जो हम लोग लेजर और ट्रांसफॉर्म से जो लिफ्ट बनाते हैं अलग अलग लेवल पे, तो इसका जो मैक्सिमम जो लिफ्ट हाइट है वो कितना है 2 मीटर। मतलब 2 मीटर में हमें लिफ्ट देना ही है इसके अंदर में, उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो लिफ्ट हाइट है वो कितना है 1 मीटर तक है, या मैक्सिमम कितना दिया हुआ है 2 मीटर तक, इतना ही इसका लिफ्ट हाइट है। ये बात का आपको ध्यान रखना है रिंग लॉक स्कैफोल्ड में। उसके बाद है जो रिंग लॉक स्कैफोल्ड है या जो रिंग लॉक स्कैफोल्ड सिस्टम है, मैक्सिमम परमिसिबल हाइट कितना है 76 मीटर। आपको जो रिंग लॉक जो स्कैफोल्ड सिस्टम है वो मैक्सिमम आप कितना तक बना सकते हैं 76 मीटर हाइट तक आप बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइज या एंकरेज। जैसे कि हम देखते हैं कि जो स्कैफोल्ड है हम लोग 76 मीटर तक बनाएंगे आपके एग्जांपल के लिए, तो अगर 76 मीटर में भी बनाते हैं तो हमें तो 76 मीटर में ऐसे विदाउट टाई तो जा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो इसको टाई करना है, इसको लॉक करना है हर जगह जगह पे, वो कितना मीटर में है 4 मीटर वर्टिकल और 4 मीटर हॉरिजॉन्टल। एनएससी के गाइडलाइन में भी यही दिया हुआ है। जो रिंग लॉक का जो टेक्निकल गाइडलाइन है इसी के अकॉर्डिंग भी आप 4 मीटर वर्टिकल में आपको सपोर्ट देना ही है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अभी ये जो परमिसिबल हाइट है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। ये हाइट जो दिया हुआ है ये जहां पे ज्यादा विंड नहीं है या विंड का जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं रहता ऐसे एरिया के लिए, लेकिन ये जो हाइट है हर जगह के लिए सेम नहीं रहेगा, ये बात आपके ध्यान में रखना है। क्योंकि जहां पे हाई विंड है, हाई विंड स्पीड रहता है, तो वहां पे इसका जो हाइट है वो रिड्यूस किया जाता है, या उसका जो गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग हमें इरेक्शन करना है, या हो सकता है वहां का जो लोकल गाइडलाइन है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रिंग लॉक स्कैफोल्ड के बारे में हमारा आज का पूरा टॉपिक। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।